हेलो वेलकम फ्रेंड सोल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। उसमें क्या क्या नियम होते हैं, कुछ नियम्स हैं और इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, जैसे कि ये हमारा कोई प्रकाश एक प्रकार का स्रोत होता है, सही है। इसमें से कोई प्रकाश की हमने किरण दी, इसको कितनी I0 100%। इसकी लंबाई हो गई L, सांद्रता हो गई C सांद्रता में, और L लंबाई का कोई पात्र है। इसमें से हमने I0 का प्रकाश दिया तो कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ इसने अवशोषण कर लिया और तथा कुछ इसने पारगमित कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। तो ये बाहर निकाल दिया, मान लीजिए 5% इसने अवशोषण कर दिया, ये हो गया ट्रांसमिट। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, जब किसी पदार्थ में से एक वर्णी प्रकाश स्रोत को गुजारा जाता है तो कुछ भाग उसका अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष भाग पारगमित कर दिया जाता है। उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। शेष भाग पारगमित कर देंगे तो जो अवशोषण होगा उस अवशोषणांक को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम्स हैं, उनको हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अवशोषणांक A बराबर होगा, क्या होगा, A बराबर log बेस 10 I0 अपॉन I। A बराबर होगा log बेस 10 I अपॉन I0। ये तो गई पार दी गई ऊष्मा अवशोषणांक। ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेंस T बराबर। अब इस अवशोषणांक को कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन प्रभावित करता है। तो प्रभावित करने वाले कारक में नंबर फर्स्ट है लैम्बर्ट्स लॉ। तो यह नियम क्या कहता है, एल से लैम्बर्ट्स में एल से शुरू होता है। तो क्या होगा, जब किसी पदार्थ में से एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है तो अवशोषण की दर उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। अवशोषण की दर उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। तो क्या होगा, A बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L। किसकी लंबाई, पदार्थ की नली की लंबाई के समानुपाती होती है। A, तो ये हो जाएगा A बराबर एप्सिलॉन L। ये हो गया लैम्बर्ट्स लॉ। नंबर सेकंड बियर्स लॉ। यह नियम क्या कहता है, जब किसी पदार्थ में से एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है तो अवशोषण की दर किस पर निर्भर करती है, अवशोषण की दर उसके सांद्रता के समानुपाती होती है। तो A डायरेक्ट प्रोपोर्शनल C, तो A बराबर एप्सिलॉन नॉट C। ये हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया एप्सिलॉन। अब थर्ड आता है लैम्बर्ट बियर्स लॉ। दोनों का मिक्सर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों मिक्सर A बराबर एप्सिलॉन नॉट CL।
ये log base 10 I नोट अपॉन आई, कहाँ पर था, ये रहा log base 10 I नोट अपॉन आई, ए का मान हो गया। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। आशा करता हूँ दोस्तों टॉपिक आपको समझ में आया है, यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एंड वेलकम।